मसला सारा ये है कि मैदान में ये लोग हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। और वैसे भी वो एक मिसल होती है ना कि जब गटर का मुंह खुलता है ना तो सिर्फ गंदगी और बदबू ही आती है। दोबारा अगर ये अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि फिर इन लोगों का क्या हाल होना है। तो शायद गुलाम नहीं है, लेकिन ये लोग तो नस्ल दर नस्ल गुलाम है। आलिया हमजा साहिबा, आगाज आपसे ही कर लेते हैं। ये सर पंजाब में वैसे बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा है कि तमाम तर जो सूरत हाल है, जो नंबर गेम है, वो आपके हक में है, लेकिन एक बार फिर मुस्लिम लीग नून बड़ी मुतहर्रिक हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मुतहर्रिक हुई है और ये दावा किया जा रहा है कि कल कोई भी अपसेट हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोनिया। सोनिया, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि गुंडा लीग है ना, गुंडागर्दी के अलावा, धोस धांधली के अलावा कर क्या सकती है? इनकी तो सियासत ही यही है, इनकी कुल सियासत ही यही है कि आप गुंडागर्दी करो, आप धोस धांधली करो। कोई इलेक्शन भी इन्होंने फेयर तरीके से कभी लड़ा है, कभी जीता है? मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी, पहले ये एक मिस एडवेंचर करके देख चुके हैं 9 अप्रैल को, और उन 3.5 महीनों की सजा ये पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। अब दोबारा अगर ये अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है कि फिर इन लोगों का क्या हाल होना है। देखें, ये लोग ये समझ नहीं रहे कि अवाम इन्हें मुस्तरद कर चुकी है। अवाम ये लोटाक्रेसी, हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत को मुस्तरद कर चुकी है। अवाम अब वो 1980s में रहने वाली अवाम नहीं है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पर एक एक चीज नोट हो रही होती है। जिस तरह से वैसे ही टांग रही है। आपने देखा है कि 1 घंटे के अंदर। देखिए आलिया, इसमें एक चीज है, मेरे ख्याल उस पर आप कमेंट कीजिएगा। आलिया देखें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि जिस अंदाज से फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, वो बार बार, और आज भी आपने देखा कि खुर्रम दस्तगीर और डॉक्टर मुसद्दक ने कहा है कॉमवर्ट में 23 अगस्त 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। उसी तनाज़र में पूरा जोर लगाया जा रहा है कि कल का मार्का उन्होंने उसके लिए सर दड़ की बाजी लगा दी है। इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, जो भी कहें उन पर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस सूरत हाल में लोग साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि आपने बड़ा जुआ खेला है, और वही जिस पे PTI व PMLN को नुकसान हुआ था कि अपने लोगों को छोड़ के दूसरों को, लोटों को उन्होंने टिकट दिए थे, और कहते हैं वही पंजाब का बड़ा डाकू जिसको इमरान खान कहा करते थे। आज उन्हीं की सपोर्ट की जा रही है, परवेज़ इलाही माजरत के साथ, मैं तो नहीं कहता, लेकिन उन्हीं को लोग कोट करते हैं। तो आप समझती हैं कि ये जो आप गैम्बल करने जा रहे हैं ये कुछ ठीक होगा? फ़र्ज़ करें अगर बन भी जाते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो फिर बैलेंस करेंगे इमरान खान को, और इमरान खान को फ्री हैंड नहीं मिलेगा कभी भी। जी देखिए जी, मेरी एक बात सुने, हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी का फैसला है, हम जिसको मर्जी अपना कैंडिडेट बनाए। अब इनको ये सारी बातें क्यों याद आ रही हैं? जब ये खुद परवेज इलाही को कैंडिडेट बनवाने के लिए आसिफ अली जरदारी PMLN की मिन्नतें कर रहे थे, तब इनको याद नहीं था कि बेनजीर का कातिल वो इन्हें कहते थे, और बेनजीर के कातिल लीग वो क्यू लीग को कहते थे, और बाद में उन्हीं का इन्होंने डिप्टी वजीर आजम बनाया था। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि ये जो 4 वजीर, इनके वजीरों की 1 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, तो पे तो इनकी टांग रही है। और जिस तरह से फजलुर रहमान ने आज बातें की हैं, मतलब एक बंदा जो अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार, एक मजहबी स्कॉलर कहते हैं, उन्होंने अवाम के, उन्होंने हमारी खवातीन के बारे में, हमारे बारे में जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए, अगर वही बातें हम इन लोगों के बारे में करेंगे, यानी पिछले 3 दिन से ये हमारा मैदान में तो मुकाबला कर नहीं पाते। जब ये मैदान में मुकाबला कर नहीं पाते, हो रहा है, आपकी सोशल मीडिया टीम, ब्लॉगर जो है ना, वो भी बदला पूरी तरह ले रहे हैं, कम कोई भी नहीं है। देखिए जी, मेरी एक बात सुने, बदला पूरा हमने इसमें क्या लेना है? मुझे आप ये बात बताएं, साद रफीक की जबान को अगर हम उनकी जबान में बात करना चाहें तो उनकी शादियों के जिक्र भी निकल आएंगे। अगर हम मरियम औरंगजेब की जबान में बात करना चाहें तो फिर उनकी पूरी फैमिली की हिस्ट्री सबको पता है। या इनके जो लीडरान है, अगर हम उनकी जाती जिंदगी उछालने लगे तो फिर तो ये किसी को भी मुंह छुपाने की सियासत में ये बात आपकी। और फजलुर रहमान की सियासत किससे ढकी छुपी है कि जिस तरह से औरत की हुक्मरानी को नाजायज करार देते हैं। ये कोई भी जमात करे, गाली कल्चर, इसका खात्मा होना चाहिए। बिल्कुल आलिया हमजा साहब, कुछ नजर तो इसी तरह से आ रहा है कि कल आप अपना वजीर आला मुंतखब कर लेंगे, उसके बाद आगे स्ट्रैटेजी क्या होगी? कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि पंजाब में फतह के बाद PTI विफाक का भी रुख करेगी, और इस हवाले से परवेज खटक साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बना दी गई है जो हुकूमती इत्तेहादियों से राबिता करेगी। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? सोनिया, सबसे पहले तो मैं एक बात कह दूं, अभी एहतशाम साहब कह रहे थे ना, असल में मसला ये नहीं है।
मसला सारा ये है कि मैदान में ये लोग हमारा मुकाबला कर नहीं सकते। और वैसे भी वो एक मिसल होती है ना कि जब गटर का मुंह खुलता है ना तो सिर्फ गंदगी और बदबू ही आती है। तो मैंने तो सिर्फ इतना देखा है कि 4 दिनों से जो ये लोग जिस तरह की बातें करें ना, वो इनकी जहनी इख्तरा और फ्रस्ट्रेशन को ना सिर्फ उसकी अक्कास है, बल्कि इमरान खान साहब से इनकी बात शुरू होती है और इमरान खान साहब पर इनकी बात खत्म होती है। फिर आ जाए मसला इन लोगों के साथ ये है ही नहीं, मसला इनके पास ना कोई वजीर दाखिला ढंग का था, ना पंजाब में ना वफाक में। एक गुंडे को, और बकौल मेरे नहीं, इनकी अपनी पार्टी के एक सरबराह के, जो लोगों को कत्ल कर देता था, ठीक है, उसको इन्होंने वजीर दाखिला बनाकर ये शो करने की कोशिश की कि पीटीआई का रास्ता ये धौंस से रोक सकेंगे, ये हम पे पर्चे कराकर रोक सकेंगे, ये हमारी चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके रोक सकेंगे। तो 3.5 महीने के अंदर इन्होंने हर बात मान लिया। फिर इन्होंने एक ऐसे ज़हनी मरीज को यहाँ पर पंजाब के अंदर मुसल्लत कर दिया जिसने ये सोचा कि मैं पंजाब पर हुकूमत करूंगा और यहाँ पर इनके लॉन्ग मार्च को भी रोक लूंगा और उसके बाद धांधली करके मैं दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाऊंगा। अवाम के सैलाब ने उनको भी रोक दिया। अब मसला ये नहीं है, अब मसला ये है कि यहाँ पर वो जो एक जरदारी जिसे सब पे भारी कहते थे, जैसे आप आजकल सब पाकिस्तान की सबसे बड़ी बीमारी कह रहे हैं, वो चौधरी शुजात के कदमों में गिरे हुए हैं। दूसरे इनके लोगों को खरीदने पर लगे हुए हैं और बाकी लोग जो है वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके हमारी पार्टी पे हम लोगों के ऊपर जिस तरह के कीचड़ उछाल रहे हैं। मैं सबसे पहले तो कहूंगी कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया एहतशाम साहब। अभी जलील शरकपुरी साहब की एक ऑडियो मंजर आम पर आती है, उस पर तो कोई डिनाई भी नहीं किया वाज़ेह तौर पर शेख रशीद साहब ने, बल्कि एक जगह तो उन्होंने कहा मैंने ये मजाक में कहा। लेकिन सोनिया, शेख रशीद साहब की बात का जवाब तो शेख रशीद साहब दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बता दूं दोनों लोग इस बात को डिनाई कर चुके हैं। मुझसे पहले भी ये सवाल हुआ था, मैंने कहा जी जब दोनों डिनाई कर चुके हैं तो या आप जमील शरकपुरी साहब से पूछ रहे हैं या आप शेख रशीद साहब से पूछ रहे हैं। ना मेरा कोई और पीटीआई का कोई जलील शरकपुरी साहब से ताल्लुक है, ना शेख रशीद साहब। लेकिन आलिया, शरकपुरी साहब ने एक बात की थी, उन्होंने शरकपुरी साहब ने कहा था कि मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं शेख रशीद से एक दफा मिला था, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कुरान पे हाथ रख के ये कहें कि जी मैंने पैसे नहीं दिए, ये नहीं कहा उन्होंने। जी वो दोनों डिनाई कर चुके हैं, उनके और उनका मौका वो बेहतर दे सकते हैं। मैं अपनी बात पर बात करती हूँ। जो इन्होंने हमें कहा क्या हम गुलाम हैं, जी हम तो शायद गुलाम नहीं है, लेकिन ये लोग तो नस्ल दर नस्ल गुलाम है, क्योंकि एक बड़ा भाई वजीर आजम बनता है, छोटा भाई वजीर आला बनता है, ये कहते हैं यस सर, और वहां जो है वो करप्शन करता है, ये आगे से नारे लगाते हैं और वो कहता है खाता है तो लगाता भी है, ये आगे से नारे लगाते हैं शेर आया। वो 2 दफा इनको दगा देकर बाहर भाग जाता है, एक दफा बीमारी के बहाने, दूसरी दफा डील करके जद्दा भाग जाता है, वापस आता है तो ये कहते हैं शेर आया, फिर ये कहते हैं हम कोई गुलाम है। यहाँ पर बाप वजीर आजम बन जाता है, बेटा वजीर आला बन जाता है, पूरी पार्टी में इनको कोई बंदा नजर नहीं आता जो वजीर आला का कैंडिडेट हो या वजीर आजम का कैंडिडेट हो। अब हम सुन रहे हैं कि जी बीबी जो है वो शायद चेयरपर्सन बनने लगी है PMLN की, तो मैं इनको बता दूं हम गुलाम नहीं है, लेकिन आप लोग नस्ल दर नस्ल गुलाम है, क्योंकि बादशाहत है आपकी पार्टी के अंदर। हमारी पार्टी के अंदर आम वर्कर को MNA नहीं बनाया जाता, वजीर बनाया जाता है। आलिया हमजा साहब आपके पास बहुत बहुत शुक्रिया।